हमारे आए हुए सभी मेहमान जो स्टेज पर बैठे हैं उनका और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम करता हूँ। नाम यहाँ इसलिए नहीं लिया जा रहा, मैं नहीं लेना चाहता था कि सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे से बड़े हैं और किसी का नाम पहले लिया जाए बाद में लिया जाए, उस कंट्रोवर्सी में हम पढ़ना नहीं चाहते। हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं एक काज को लेकर, वो काज ऐसा है जो सभी का है, मेरा अकेले का नहीं है। नोट एज ए प्रॉपर्टी डीलर, आई एम ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारे साथी भी यहीं के रहने वाले हैं। वी आर ऑल सफरिंग। मैं बात अपनी शुरू करना चाहूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। एक घर के बुजुर्ग की प्रॉपर्टी है, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, नेचुरली प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई। उसको कोई लॉ ऐसा नहीं है जो रोक सके। अगर वो लॉ रोक नहीं सकती, गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, कोर्ट नहीं रोक सकती, नेचर का सिस्टम है, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रोकना चाहती? अगर कोई प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है बाय एनी वे, बाय वे ऑफ विल, बाय वे ऑफ इंटरस्टेट डेथ, बाय सेल डीड, तो उसको आगे भेजने से क्यों रोक सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। इन दिनों 5-7 दिनों में हमें ऐसे एग्जांपल्स मिले, अगर आप सुनोगे तो दिल दहल जाएगा। एक परिवार में बुजुर्ग हैं, कैंसर पेशेंट है, बेटे की पहले से डेथ हो चुकी है। सास बहू बड़े प्यार से रह रही थी, बुजुर्ग की सेवा कर रही थी। उन्होंने एक घर लिया, अपने सपनों का घर, ये सोचकर कि हम यहाँ टिक के रहेंगे। पिताजी भी जब बीमार थे खुश थे कि बच्चों का घर बन जाएगा। एनआरआई सेलर था, घर ले लिया गया, गहना दे दिया गया। बीच में ये आर्डर आ गया। आर्डर के तहत हमारे डीलर भाई ने उनको ये बताया कि मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी 2 नाम से नहीं होगी, प्रॉपर्टी 1 नाम से होगी। सर, सास बहू में लड़ाई रहनी शुरू हो गई। बहू कहती है मेरे नाम पे कराओ, सास कहती है मेरे नाम से कराओ। बताओ क्या किया जाए? ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। मैं तो आप सभी से ये कहना चाहता हूं, जब यहाँ स्टेट ऑफिस की फाइलें चढ़ी थी, आपको ध्यान हो, सारा उसका ब्लेम थोप दिया गया डीलर्स पर। वो डीलर्स रोज आते हैं जी, भाई साहब फाइलों के कस्टोडियन आप हो, रात को 12 बजे फाइलें चढ़ रही हैं। डीलर ने कहाँ रोल प्ले कर दिया उसमें? जब इधर बिल्डिंग फाइल आज की कुछ किसी चीज की बात होती है, घर बनाने की, बिल्डर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। We are a part of the society. आप सभी में कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन या कोई मेरा, हम शहर में जगह पर हैं, शहर में ही रहना है, कहीं और नहीं जा सकते। हम आप लोगों से बिगाड़ के क्या करेंगे? आपसे ही रोटी कमाते हैं, आपसे ही खाते हैं। बिल्डर कोई ऐसा करेगा? बिल्डर को अपने नाम का चक्कर होता है। उसने ये देखना है कि अगर मैं अच्छा घर बनाऊंगा, मेरा घर मेरे नाम से बिकेगा। जब उसने घर बना के दे दिया, पार्टी उसमें रह रही है 2 साल, 10 साल, 20 साल, अच्छा घर बना के देगा, उसका नाम के रेफरेंस से आगे गुडविल क्रिएट होगी। ऐसे ही हम डीलर भाई, आपकी माउंट पब्लिसिटी है, हमारे पास बैक रेफरेंस ही जनरेट होते हैं। अगर रेफरेंस ही जनरेट होते हैं, फिर हम दोबारा आपको घर लेके देते हैं, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को घर लेके देते हैं, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जहां तक कि एक हमारे भाई बैठे हैं यहाँ, उनका घर की 85% की रजिस्ट्री उनके नाम से हो गई, ट्रांसफर हो गई, 15% को ऑब्जेक्शन लगा दिया। वो तो घर तो इकट्ठा हो रहा है, 100% बन रहा है, ऑब्जेक्शन लगा दिया। किसी भी केस में ये बगैर फाइल को पढ़े हुए सीधा सीधा लिख देते हैं कि इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट orders
and just to seek the legal opinion, your case has been withheld. चिट्ठियां डाल दी लोगों को। सर, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है उसका तो बेसिक राइट है, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम से ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? कैन यू स्टॉप दैट ट्रांसफर? रजिस्ट्री किसने करी है? गवर्नमेंट ने करी है। दिस शुड नॉट बी द केस। हमारे पास बैड लक क्या है? चंडीगढ़ का ऑफिसर लॉबी जो है, ऊपर की क्रीम जिसको बोलते हैं, पीसीएस, आईएएस, एचसीएस, ये सभी बाहर से आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। दे डोंट हैव अटैचमेंट टू द सिटी। पॉलिटिकल में एक एमपी की सीट है, मेंबर पार्लियामेंट की। मेंबर पार्लियामेंट के पास मोटे तौर पे कोई पावर नहीं है, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ये काम ऐसे कर। मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तीसरी चौथी कोई और भी पार्टी हो, सीन नहीं बनता कि डंडे से काम करवा सके। यही कोई पंजाब की प्रॉब्लम होती है तो पंजाब के लोग एमएलए पकड़ लेते हैं, मिनिस्टर पकड़ लेते हैं, अपना हाल करवा लेते हैं। यहां हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू गो टू दी ऑफिसर्स। अगर उनका मन होता है तो वो करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते। Politically we are weak here. अगर ऑफिसर लॉबी को हम हैंडल नहीं कर सकते, छोटे छोटे केस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास भेज देते हैं। दिल्ली केस गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, गया तो मुड़ के वापस नहीं आएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं, हम भूल भी जाएंगे उस प्रॉब्लम। पाली जी ने ट्रस्ट लिया, शुरू से केस को फॉलो कर रहे थे, एक एक पॉइंट पे इन्होंने केस को संभाला, वकीलों से कोऑर्डिनेशन की, आरटीआई अप्लाई करी, हाई कोर्ट में केस ऑलमोस्ट हमारी फेवर में हो गया। वो लोग अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ा गया, जजमेंट आई। जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अगेंस्ट हो, एक पैरा भी, एक वर्ड भी शेयर वाइज ट्रांसफर को रोका नहीं गया, शेयर वाइज सेल को रोका नहीं गया। अब बात आ गई इंटरप्रिटेशन पे, उसका मतलब ढूंढने में, इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यू आर मोस्ट क्वालिफाइड पीपल, पीसीएस, आईएएस, एचसीएस, you have law officers with you, you have your advocates। ये कहते हैं कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। सर, लीगल ओपिनियन में जब बंदा इमरजेंसी में बैठा है, डेथ बेड पे है, तो डॉक्टर की उसको ज्यादा जरूरत है। जहां चंडीगढ़ सारे का सारा डेथ बेड पे है, आपको नहीं पता कितने लोगों के साथ क्या हो रहा है। भाई साहब, एक परिवार में प्रॉपर्टी ली गई, 4 बंदों के नाम से प्रॉपर्टी लेनी थी, एनआरआई सेलर का बाहर से आ गया, पेमेंट तैयार है, टीडीएस जमा हो गया, रजिस्ट्री की तैयारियां कर ली गई, अगले दिन ऑर्डर आ गया, रुक गया केस। एनआरआई को काफी पेमेंट जा रखी है, वो कहता है जी मैं तो चला जाऊंगा, इतनी तारीख को बताओ क्या करोगे। डिस्प्यूट नहीं होगा तो क्या होगा? उससे पूछो जिसकी जान हथेली में है, जिसने पेमेंट कर रखी है, एनआरआई सेलर आ रखा है, क्या बनेगा उसका? ये अभी लीगल ओपिनियन में अटके हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 11 तारीख की जजमेंट है, 20 दिन हो चुके हैं। क्यों नहीं ऐसे केसों को प्रायोरिटी पे लिया जाता? क्यों नहीं ऐसे केसों में 2 दिन में फैसला किया जाता?
आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मिलकर चले, पाली जी का साथ दें, हम भी साथ देंगे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जो अभी तक केस लड़ा गया है इस पर पाली जी की हिम्मत है, कुछ हमने कंट्रीब्यूशन किया, हमारी एसोसिएशन ने कंट्रीब्यूशन किया, सभी लोगों ने पूल इन करके वी हैव स्पेंट ए सम ऑफ रुपीज अराउंड 45-50 लाख रुपए लग चुका है। अभी क्या हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे, दोबारा लिटिगेशन के लिए जाएंगे? Why do administration want to increase the litigation? चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी है अगर टोटलिटी में देखा जाए तो अराउंड 60-70% प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सेलेबल नहीं है। किसी को मिसयूज का नोटिस दे रखा है, किसी को बिल्डिंग वायलेशन का नोटिस दे रखा है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके अननेसेसरी, जिनको सेटल ही नहीं करते। मिसयूज बिल्डिंग वायलेशन के केसेस की जब हम बात करते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। एसडीएम कोर्ट में जाओ तरीके नहीं मिलती। बहुत सारे मसले हैं, मैं ट्रैक से भटकना नहीं चाहता हूं। अभी हमारा मसला जो है शेयर बाई सेल का है। शेयर बाई सेल पे आना चाहेंगे, शेयर बाई सेल को खुलवाना चाहेंगे, जो रजिस्ट्रियां इन्होंने बंद की हैं उसको खुलवाना चाहेंगे। इसमें हमें आपका साथ की जरूरत है। कृपया संस्था में मेंबर बने, भाग लें। बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है, 500 रुपया पर मेंबर की फीस रखी है। हमने आपसे फंड्स नहीं लेने, हमें इन मेंबर्स की जरूरत है, फंड्स की जरूरत नहीं है। ये चंडीगढ़ की प्रॉब्लम को सुलझाने में आपका साथ चाहिए। मेंबर बनिए, पाली जी का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपके लिए लड़ाई लड़ें। लड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए, शक्ति आप लोगों के सहयोग से मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।